हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB और इन्होंने रिजल्ट जारी किया है। ठीक है, रिजल्ट जारी किया गया कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सिद्धि भर्ती 2023, यानी कि जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर रिवेन्यू अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। ठीक है, यानी कि इनका रिटर्न एग्जाम हुआ था जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए, और उसका अब रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट जारी किया है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका अभी डीवी वगैरह होना बाकी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना बाकी है। तो ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स की लिस्ट दी है जो एग्ज़ाम क्लियर किए गए, जो एग्ज़ाम की कट ऑफ क्लियर की गई है। ठीक है, इसमें वन बाय वन करके सारी चीज़ें देखेंगे। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर भी दे रखे हैं। उसके अलावा कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिखा रखी है, क्या क्या कट ऑफ रही है अलग अलग कैटेगरी की। यूआर के लिए क्या है, ओबीसी के लिए क्या कट ऑफ रहेगी। ठीक है, इसमें लिखा है कि इसमें जो पोस्ट थी, सबसे पहले जूनियर अकाउंटेंट की कनिष्ठ लेखाकार की पोस्ट थी, जो नॉन ट्राइबल एरिया की थी, वो थी 4911, 4911। वहीं शेड्यूल्ड एरिया की जो थी वो है 279। ठीक है, ओवरऑल जो पोस्ट थी जूनियर अकाउंटेंट के लिए वो थी 5119, 5190 कुल पोस्ट थी जूनियर अकाउंटेंट के लिए, कनिष्ठ लेखाकार के लिए। वहीं जो रिवेन्यू अकाउंटेंट है, रेवेन्यू अकाउंटेंट के लिए टोटल 198 पोस्ट थी। 170 थी नॉन शेड्यूल्ड एरिया के लिए, और शेड्यूल्ड एरिया के लिए 28 वैकेंसीज थी। ओवरऑल कुल मिला के जो जूनियर अकाउंटेंट की जो पोस्ट है वो 5388 वैकेंसीज थी। 5388, 5388 टोटल पोस्ट पर ये रिक्रूटमेंट होनी है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें लिखा गया कि पदों पर भर्ती हेतु सीईटी, जो समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर पर जो सीईटी है ग्रेजुएशन लेवल पे, योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से उपयुक्त विभाग से अर्थना प्राप्त होने पर दिनांक 20/6/2023 तथा संशोधित विज्ञापित दिनांक 23/6/2023 जारी कर निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। उक्त परीक्षा का आयोजन 11 फरवरी 2024 को किया गया था। जो इसके लिए जो परीक्षा हुई थी, सीबीटी मोड में जो एग्जाम हुआ था, वो 11 फरवरी 2024 को इसका पेपर लिया गया था। ठीक है, यानी कि जो टोटल पोस्ट है 5388 अकाउंटेंट के लिए। इसमें सबसे पहले जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल था उसके बेसिस पर कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था। उसके बाद जो इनका एग्ज़ाम लिया गया था, मेंस एग्ज़ाम बोल दो, वो 11 फरवरी 2024 को लिया गया था। ठीक है, अब उन्हीं कैंडिडेट्स के ये रोल नंबर दिखा रखे हैं, और इसमें लगभग 2 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। 2 टाइम्स कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है डीवी के लिए। ठीक है, पात्रता की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा इसमें। अब इसमें वन बाय वन करके सारी डिटेल इसमें दिखा रखी है। और सबसे पहले ये है गैर अनुसूचित क्षेत्र के कैंडिडेट्स की रोल नंबर। ठीक है, नॉन शेड्यूल्ड एरिया के जो कैंडिडेट्स हैं जो पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, उन सभी कैंडिडेट्स के ये रोल नंबर दिखा रखे हैं। और ये रोल नंबर हैं सीरियल वाइज सीक्वेंस में ये रोल नंबर दिखा रखे हैं। और ये टोटल वो कैंडिडेट्स हैं जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, जो एग्ज़ाम की कट ऑफ क्वालिफाई की है। ध्यान रखना, जो वैकेंसीज है 5000 के अप्रोक्स, तो उसके 2 टाइम्स कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया, यानी कि 2 गुने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, इसके बाद अभी डीवी वगैरह होना है। बाकी प्रोसेस होने के बाद उसके लास्ट में एक और अलग से कट ऑफ लिस्ट लगाई जाएगी। फिलहाल ये उन्हीं कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ठीक है, इन सभी कैंडिडेट्स का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होना है। उसके बाद एक और अलग से कट ऑफ लिस्ट लगाई जाएगी जो फाइनल लिस्ट रहेगी। ठीक है, ये फाइनल लिस्ट नहीं है, ये प्रोविजनल लिस्ट दिखा रखी है, इसमें क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है।
फाइनल सिलेक्शन ये नहीं है। अभी कैंडिडेट्स जो लिस्ट दे रखी है उन सभी कैंडिडेट्स का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस अभी पेंडिंग में रहता है, ठीक है। लेकिन ये जो लिस्ट है ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर सीक्वेंस में रोल नंबर दिखा रखे हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम में अपीयर हुए थे जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए, आप अपने अपने रोल नंबर चेक कर सकते हैं, ठीक है। इनका अभी डीवी का जो शेड्यूल है वो अभी जारी नहीं किया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जो है वो बाद में जारी किया जाएगा, ठीक है। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शेड्यूल जारी किया जाता आपको उसके रिगार्डिंग भी अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल ये कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिखा रखे जो कट ऑफ क्वालिफाई कर चुके हैं। जो सिलेक्टेड कट ऑफ है जो एक क्राइटेरिया के लिए सेट की गई, 2 टाइम्स कैंडिडेट जो वैकेंसीज है उनके इनके डबल कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। तो 5000 के अप्रोक्सीमेट जो वैकेंसीज है उसके 2 टाइम्स कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, ठीक है। और ये लिस्ट है नॉन शेड्यूल्ड एरिया के लिए। अब इसमें है नॉन ट्राइबल शेड्यूल एरिया के लिए, इसकी जो कट ऑफ की बात करते सबसे पहले जनरल कैटेगरी यानी कि यूआर कैटेगरी के लिए। यूआर कैटेगरी के अंदर राजस्थान के जनरल कैटेगरी के अलावा अदर स्टेट के चाहे किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं सारे यूआर कैटेगरी में काउंट किए गए, जनरल कैटेगरी में काउंट किए गए हैं। तो जनरल कैटेगरी में जो सबसे पहली कट ऑफ है 576.7730, ये मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ है। फीमेल की बात करते 512.7815 फीमेल के लिए है। विडो की कट ऑफ की बात करते 381.4741 विडो के लिए है। डाइवोर्सी के लिए कट ऑफ है 363.2072 और लास्ट है एक्स-सर्विसमैन, उसकी जो कट ऑफ है 274.7859। ये है यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ है, ठीक है। उसके बाद जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है 530.8496 है। फीमेल की कट ऑफ 442.8414, विडो की कट ऑफ 381.4741, डाइवोर्स के लिए कट ऑफ है 363.2072 और लास्ट एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 274.7859, ठीक है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी जो मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ है वो है 447.0683। फीमेल की बात करें एससी में 319.3063 रहेगी। विडो में कोई वैकेंसीज नहीं थी एससी कैटेगरी के लिए। डाइवोर्सी की जो कट ऑफ है वो 319.3067 है। एक्स सर्विसमैन की 274.7859। ये सारी कट ऑफ थी एससी कैटेगरी की। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ है 437.7008, फीमेल के 365.2024, विडो के लिए कोई पोस्ट नहीं थी। डाइवोर्सी के लिए 325.2079 और एक्स सर्विसमैन की थी 274.7859। ये था एसटी कैटेगरी के लिए। उसका नेक्स्ट है ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ। ओबीसी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ यानी कि जो मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ है वो 555.6123 और फीमेल के लिए 461.3037, विडो के लिए 369.8996, डाइवोर्सी के लिए 363.2072 और लास्ट है एक्स सर्विसमैन के लिए 272.1823 है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है एमबीसी के लिए। एमबीसी में मेल की कट ऑफ 486.4312, फीमेल के लिए 360.9496, विडो डाइवोर्सी नो वैकेंसीज और एक्स सर्विसमैन के 274.7859, ठीक। और नेक्स्ट जो है ये हैंडीकैप कोटे की कट ऑफ अलग अलग दिखा रखी है, ठीक है। ये था गैर अनुसूचित क्षेत्र वाले कैंडिडेट्स की कट ऑफ अलग अलग दिखा रखी कैटेगरी के हिसाब से। अब जो लिस्ट है ये है अनुसूचित क्षेत्र जो जाति से शेड्यूल्ड जो एरिया से हैं उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है ये। और कट ऑफ मार्क्स की बात करते हैं तो जनरल के लिए जो मेल की कट ऑफ है 511.6559, फीमेल के 375.6240, एससी कैटेगरी में मेल की कट ऑफ है 422.0449, फीमेल के लिए 337.8543, एसटी कैटेगरी में मेल की कट ऑफ और फीमेल की सेम है 317.7632, ठीक है। उसके बाद ये डिटेल्स दिखा रखी है शेड्यूल्ड एरिया के लिए जो अनुसूचित क्षेत्र की कट ऑफ है। अब इसमें विवरण दे रखा है, एक्सप्लेनेशन दे रखी है पेपर 1 के लिए। जो जो क्वेश्चन पेपर 1 में जो क्वेश्चन डिलीट किए थे अलग अलग सेट में कौन कौन से क्वेश्चन थे, कौन कौन सा क्वेश्चन डिलीट किया गया है।
अलग अलग ये पेपर एग्जाम सीरीज दिखा रखे, सीरीज का जो मार्क्स है उसके हिसाब से क्वेश्चन। ये इतने ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन है, इसमें से 5 क्वेश्चन डिलीट किए गए थे हिंदी के लिए। इंग्लिश के इस सभी क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन लगा था और इसमें से कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं किया गया। जीके के जिन क्वेश्चन में से ऑब्जेक्शन लगा था उसमें क्वेश्चन नंबर 66 डिलीट किया गया है। ठीक है, उसके बाद ये अलग अलग पेपर सीरीज के अलग अलग ये निशान दिखा रखे हैं, जो पेपर सीरीज अलग अलग कोड आया था उसके लिए हैं। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और जीके तीनों सब्जेक्ट के बता रखे किस किस पेपर सेट पे ऑब्जेक्शन लगा था और ऑब्जेक्शन लगाने के बाद कितने क्वेश्चन थे जो डिलीट किए गए थे। ठीक है, मोस्टली इंग्लिश के हिंदी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, हर शिफ्ट में कम से कम 5 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। ठीक है, ये डिटेल्स इसमें दिखा रखे। उसके बाद ये क्वेश्चन आगे आ जाते हैं जनरल साइंस, मैथ और कंप्यूटर सब्जेक्ट के। जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन जिन पे ऑब्जेक्शन लगाया गया था और जो क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं वो उनकी डिटेल्स दिखा रखे, कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट किए गए थे, इनके आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, ये थे सारे सब्जेक्ट पेपर 1 के। उसके बाद पेपर 2 में था ओपन बुक वाला, बिजनेस मेथड और ऑडिटिंग। ठीक है, बुक कीपिंग वाला जो ओपन बुक पेपर था, बिजनेस मेथड्स और ऑडिटिंग, इनका जो पेपर था उसमें भी दिखा रखे कौन कौन से क्वेश्चंस ऑब्जेक्शन लगे थे और कौन कौन से क्वेश्चन नंबर है जो इसमें डिलीट किया गया था। उसके बाद ये इंडियन इकोनॉमिक्स, राजस्थान सर्विस रूल्स और जीके और अफेयर करंट अफेयर के क्वेश्चंस दिखा रखे जिन पे ऑब्जेक्शन लगा था जो डिलीट किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें टोटल मार्क्स का प्रोसीजर अपनाया गया, किस बेसिस पर मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये था डिटेल्ड रिजल्ट। अकाउंटेंट की, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट थी। तो जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम में अपेयर हुए थे ये उन सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिखा रखे हैं जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। फाइनल कट ऑफ ये नहीं है, अभी फ़िलहाल कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। उसके बाद एक और फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी जिसके बेसिस पर सिलेक्शन होगा। अभी फ़िलहाल वो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है और इनको अभी डीवी के लिए अपेयर होना है। ठीक है, तो ये था डिटेल्ड राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।